नमस्कार दोस्तों। श्लोक की श्रृंखला में हम आज विदुर नीति से कुछ श्लोक लेके आए हैं। तो विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश है और इसमें विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को राज्य, धर्म, नीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपदेश दिए हैं। यहाँ विदुर नीति के कुछ श्लोक हम आपको सुनाते हैं, उनके अर्थ भी और संधि विच्छेद भी। बच्चों को यह बहुत काम आएंगे जो पढ़ते हैं। उन्हें कम से कम 5 से 10 क्लास तक तो संस्कृत पढ़ना ही पड़ता है। आगे वो अगर चाहते हैं तो इंटर में उनको संस्कृत पढ़ना पड़ता है, वरना जो चाहें वो पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत, हिंदी या कोई भी भाषा को का अध्ययन करना बहुत अच्छी बात है। किताबें पढ़ना, सुनना, इससे शब्द संग्रह, बहुत ज़्यादा शब्द भंडार आपके अंदर जमा होता है और आप शब्दों का सही तरीके से चयन करना सीख जाते हैं, उनका उच्चारण करना सीख जाते हैं। कोई भी लाइन अगर लिखते हैं या पढ़ते हैं, अगर उसमें शुद्धता होती है तो सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। और लिखते हैं तो देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और इसका एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करें, भाषाओं का अध्ययन करें, शब्द संग्रह जमा करें, बार बार पढ़ें, अभ्यास करेंगे तो यह सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, शुरू में कठिन लगती है। मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया था, शुरू में बहुत कठिन लगा था मुझे, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पुनरावृत्ति होने लगी, बार बार मैंने पढ़ना चालू किया और उसके बाद एक ही श्लोक कई बार आए। हर वीडियो में आपको पिछले वीडियो का 1 या 2 श्लोक मिल जाएगा। तो यह क्या हुआ, एक बार पढ़ने में कठिनाई हुई, 2 बार पढ़ने में कठिनाई हुई, लेकिन बार बार पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। आप अगर इसका अभ्यास नित्य करेंगे तो संस्कृत भी आसानी से पढ़ पाएंगे। हाँ, हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है तो हम लोग भी नहीं बोल पाते, हम लोग भी आम भाषा में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का उसमें पुट होता है, थोड़ी इंग्लिश भी होती है, थोड़ी हिंदी भी होती है, थोड़ी अपने घर की भाषा होती है। कोई बुरी बात नहीं है, अपनी भाषा में बात करें। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और जब उसकी परीक्षा देते हैं तो उसमें आप पास करें, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कहीं आप बैठे हैं सभा में और चर्चा हो रही है किसी विषय पर और किसी भाषा की गहराई में, तो आप भले ही उसमें पार्टिसिपेंट ना हो, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको वह अपना सा लगे, तब आपको रुचिकर लगेगा। आप अगर नहीं पढ़ के जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, आप विरक्त से महसूस करेंगे उस सभा में, उस वाद विवाद में। इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। कुछ आप करें ना करें, इससे कोई आपको लाभ मिले ना मिले, लेकिन आपको फ़ायदा अपना आप मजबूत अंदर से बहुत होते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। तो चलिए कुछ श्लोक हम लोग पढ़ते हैं इसके। और यह विदुर नीति से है और उद्योग पर्व से है। इसमें विदुर ने धृतराष्ट्र को राजकाज संबंधित, राजनीतिक और धार्मिक, सभी धर्म, नीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बहुत सारे उपदेश उनको दिए थे, जो श्लोक के माध्यम से थे, संस्कृत में ही लिखे जाते थे। तो श्लोक है पहला, सुखार्थिनः कुतो धर्मः, धर्मार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत धर्मम, धर्मार्थी वा त्यजेत सुखम। कि जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है वह धर्म का पालन नहीं कर सकता, और जो धर्म की प्राप्ति चाहता है उसे सुख का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए सुख और धर्म दोनों की प्राप्ति एक साथ संभव नहीं है। अगर सुख चाहते हैं तो धर्म नहीं निभा पाएंगे, और अगर धर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख का परित्याग करना पड़ेगा। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सुखार्थिना को तोड़ते हैं तो सुख जोड़ अर्थिना हो जाएगा, कुतः का कु जोड़ता हो जाएगा, और धर्मार्थिना धर्म जोड़ अर्थिना हो जाएगा। त्यजेत धर्म, त्यजेत प्लस धर्मम, त्यजेत धर्मम, त्यजेत प्लस धर्मम, धर्मार्थी धर्म जोड़ अर्थी। अगला श्लोक देखते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या
समम चक्षुर नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो ना ही विद्या के समान कोई नेत्र है। साधारण नेत्र सिर्फ बाहर की छोटी छोटी चीज़ों को, सतही चीज़ों को देखती है, लेकिन अगर विद्या है अंदर में तो उसका विश्लेषण आप कर लेते हैं। तो विद्या जो है वह सबसे बड़ा नेत्र है, इसके समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं। अगर आपने सत्य बोलना सीख लिया, सत्य बोल दिया, तो आपको किसी तपस्या की जरूरत नहीं, कोई तप करने की जरूरत नहीं है। नास्ति राग समम दुखम। और राग होता है लगाव जैसी चीज होती है कि आप किसी चीज के प्रति टची हो जाते हैं, रिश्ते नाते, धन धर्म, अपना पराया, जमीन जायदाद, ये आसक्ति जो है यही राग है। इस राग से बड़ा कोई दुख नहीं है। एक भी चीज जब छूटती है तो आपको बहुत दुख होता है। और त्याग, नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। आपने जिस चीज का त्याग कर दिया वह चीज आपको फिर कभी दुखी नहीं करेगी। इसका अर्थ देख लेते हैं। विद्या के समान कोई आंख नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, राग के समान कोई दुख नहीं, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। नास्ति नास्ति, विद्या समम विद्या प्लस समम, चक्षु चक्षु प्लस न, सत्य समम सत्य प्लस समम, त्याग समम त्याग प्लस समम। अगला श्लोक देखते हैं। यस्य कृतम न विद्वांसा विद्वांसो अपि न शक्नुवन्, न महात्मा महाबुद्धिर लोकात्मा च महीपते। मुझे पहले बहुत कठिनाई होती थी पढ़ने में, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी आसानी हो गई है। पहले पढ़ने में कठिनाई होती थी, थोड़ी शुद्धता भी कम थी। अभी मैं प्रयास करती हूँ तो हो जाता है। यह सिर्फ अभ्यास से संभव है, इसीलिए मैं बार बार यह जोड़ देती हूँ कि अभ्यास जरूर करें। तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसे विद्वान लोग भी नहीं कर सकते हैं, वह महात्मा महाबुद्धिमान और लोक का उद्धार करने वाला हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो तपस्वी और महात्मा नहीं होते, लेकिन उनके कार्य महात्माओं के बराबर होता है, वे महात्मा कहे जाते हैं। संधि विच्छेद। यस्य कृत्यम, यस्य प्लस कृत्यम, विद्वंसा विद्वान प्लस सा, विद्वान के जैसा, विद्वांसो अपि विद्वांसः जोड़ अपि, महाबुद्धि महा प्लस बुद्धि। श्लोक अगला देखते हैं। अधर्मो धर्म रूपेण सत्यम च असत्यवेशिणा, न वाछन्ति सदा साधवो लोक सम्मित मानसा। सज्जन व्यक्ति वह है जो धर्म के रूप में अधर्म और सत्य के रूप में असत्य को नहीं अपनाता। उनका मन सदा लोक हित में लगा रहता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अधर्मो अधर्म प्लस ओ, धर्म रूपेण धर्म प्लस रूपेण, सत्यम च सत्यम प्लस च, असत्य वेशिणा असत्य वेशिणा, असत्य प्लस वेशिणा, लोक सम्मित मानसा, लोक प्लस सम्मित प्लस मानसा। अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम ही परमं धर्म, सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः, सत्यम मूलम समस्तस्य, सत्यमेव परम पदम। सत्य ही परम धर्म है। सत्य की धर्म की प्रतिष्ठा सत्य में है। सत्य ही संसार का मूल्य है और सत्य ही परम स्थान है। सत्य का ही परम स्थान है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सत्यम ही, सत्यम प्लस ही धर्मम, परमम धर्म, परमम प्लस धर्म, सत्ये धर्म, सत्ये प्लस धर्म, समस्तस्य, समस्त प्लस अस्य, परम पदम, परम प्लस पदम। अगला श्लोक देखते हैं। न दोष दर्शिनः साधो निः स्नेहस्य, वपुस्तथा संसार मात्मना अपन्नम पश्यन्ति साधवो जना। सज्जन व्यक्ति दूसरों के दोष को नहीं देखते हैं, संसार को आत्मा का ही एक अंश मानते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। दोष दर्शिना, दोष प्लस दर्शिना, निः स्नेहस्य, निः प्लस स्नेहस्य,
संसार आत्मना, संसारम आत्मना, संसारम प्लस आत्मना, साधवो जना, साधव प्लस जना, जना। श्लोक देखते हैं अगला। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मा वो धर्मो हतो अवधीत। अर्थ देख लेते हैं। धर्म को नष्ट करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, धर्म का पालन करने वाला सुरक्षित रहता है। क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश न करें। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है, इसीलिए आप धर्म की रक्षा अवश्य करें। संधि विच्छेद देख लेते हैं। धर्म एव, धर्म प्लस एव, रक्षति रक्षित, रक्षति प्लस रक्षित, तस्मात् धर्मो, तस्मात् प्लस धर्म, हतो अवधीत, हतः जोड़ अवधीत। अगला श्लोक देखते हैं। मनसा वाचा कर्मणा च साधवो न विमुच्यन्ति धर्म पथम। सज्जन व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। सज्जन व्यक्ति जो हैं केवल बोलते नहीं हैं, मन में भी रखते हैं और कर्म में भी रखते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा प्लस वाचा प्लस कर्म, हाँ कर्मणा, कर्मणा च, कर्मणा प्लस च, धर्म पथम, धर्म प्लस पथम। श्लोक देखते हैं। कामम क्रोधम च लोभम च त्यक्त्वा आत्मना श्रेयसे स्थितः दृष्टम श्रद्धेयम् अत्यंतम सत्यमेव परम श्रेयः। कामम क्रोधम च लोभम च त्यक्त्वा आत्मना श्रेयसे स्थितः दृष्टम श्रद्धेयमत्यंतम सत्यमेव परम श्रेयः, परमम श्रेयः। काम, क्रोध और लोभ का त्याग करने वाला व्यक्ति आत्मा के उच्चतम कल्याण को प्राप्त करता है, उसका कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। संधि देख लेते हैं, संधि विच्छेद देख लेते हैं। कामम क्रोधम, कामम क्रोधम, कामम प्लस क्रोधम त्यक्त्वा आत्मना, त्यक्त्वा प्लस आत्मा, आत्मा त्यक्त्वा प्लस आत्मा श्रेयसे स्थितः, श्रेयसे प्लस स्थितः सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव। अगला श्लोक देखते हैं। नास्त्य अहंकारम, अहंकार संपन्ने साधुनाम दर्शनम क्वचित सद्भावे स्थित चित्तानाम दृष्टिर्न जायते। अहंकार से भरे हुए लोगों को सज्जनों का दर्शन कभी नहीं होता। जिनके हृदय में सच्चाई होती है उनकी दृष्टि कभी दूषित नहीं होती। संधि विच्छेद देखिए। नास्त्य अहंकार संपन्ने, न प्लस अस्ति प्लस अहंकार प्लस संपन्ने, साधुनाम दर्शनम, साधुनाम प्लस दर्शनम, सद्भावे स्थिति चित्तानाम, सत प्लस भावे प्लस स्थित प्लस चित्तानाम, दृष्ट दृष्टि, दुष्ट दृष्टि,